नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम रोज़ाना अपने चैनल पर जनरल नॉलेज डेली टेस्ट सीरीज़ 2020 कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके डीएसएसबी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर वही क्वेश्चन करते हैं जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारा जो वीडियो है रोज़ाना शाम को 7 बजे आता है इवनिंग में। तो देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है हमारा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है BN राव, दूसरा ऑप्शन है आपका BR अम्बेडकर, और तीसरा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर वह एग्ज़ाम के अंदर पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है ना। तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो देखिए, इसका आंसर सही क्या होगा। तो कौन थे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये नंबर एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ये समिति वह समिति थी जिसको संविधान लिखने का कार्य सौंपा गया था। प्रारूप समिति जो थी, इसका कार्य जो दिया गया था संविधान लिखने का, वो प्रारूप समिति को दिया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इसलिए कहा जाता है कि संविधान के जो जनक हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाता है संविधान किसने बनाया तो हमारा आंसर होगा संविधान सभा ने। और ये पूछा जाता है कि संविधान के जनक कौन हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ये 7 सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। देखिए, जो प्रस्तावना थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। जो प्रस्तावना है वो किसने दी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी थी संविधान की प्रस्तावना, BN राव ने दी थी, या फिर महात्मा गांधी ने दी थी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने दी थी संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की। ये ऊपर वाले क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। इसका जो सही, एक मिनट, देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया है। दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 570 और क्वेश्चन नंबर 71 दोनों सेम है, ठीक है ना। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा 570 क्वेश्चन में। तो जो प्रस्ताव रखा था प्रारूप समिति के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो ये प्रस्तुत किसने किया था प्रस्ताव को, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है कन्फ्यूज़न करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है पहले एग्जाम में। जेपी कृपलानी होंगे, के मुंशी होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे या जवाहरलाल नेहरू होंगे? तो कौन हो सकता है इनमें से? तो देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे होंगे आपके जेबी कृपलानी होंगे। झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? तो देखिए ये पारित किया गया था हमारा 15 अगस्त 1947 में, 15 दिसंबर 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 नवंबर 1950 को। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ये होगा 26 नवंबर 1949 को ये संविधान में पारित हो गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 साल 7 महीने 23 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभाषण किया गया? तो मतलब कि किस दिन ये लागू हो गया हमारा संविधान? तो देखिए तो हमारा पहला ऑप्शन है हमारा 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या 18 फरवरी 1950 को। तो देखिए इसका जो सही आंसर जो होगा उसका ये सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था संविधान हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए जो भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार करने वाली समिति कौन सी थी, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। देखिए जो मसौदा जो दिया गया था प्रारूप समिति को लिखने के लिए दिया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा हमारा भाग है जिसको आत्मा कहा जाता है संविधान की? देखिए प्रस्तावना कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, राज्य के निर्देशक तत्व कहते हैं, या संविधान के सभी अनुच्छेद कहते हैं। देखिए जो नागरिक के अधिकार हैं संविधान के अंदर अगर वही छिन गए लोगों से तो संविधान किसी भी मतलब का नहीं रह जाएगा। तो इसी कारण से जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत एक है, भारत क्या है? तो देखिए भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का टाइम देखते हुए। तो क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, या भारत हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बहुत बढ़िया है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आखिर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ, पहला जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, नंबर 2 सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण हो, नंबर 3 सरकार धर्मों का महत्व स्वीकार करना, या नंबर 4 राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व हो। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर सही एकदम, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना, सभी धर्मों को मानना। तो ये वाला इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें उद्देश्य में जो भी शब्द दिए गए हैं मेन उनके अर्थ भी दे रखे हैं। तो आप धर्मनिरपेक्ष के बारे में आपने जान लिया है, और जो अब हमारा आ गया है कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है ये हम जानेंगे। देखिए भारत एक गणतंत्र का अर्थ है सभी राज्यों में अंतिम अधिकार जनता के पास हो, और सभी मामलों में जितने भी अधिकार है जनता के पास हो। भारत में संसदीय व्यवस्था हो, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा
ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा सही आंसर। भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा भारत में नहीं है, और इसी को गणतंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो गणतंत्र में वंशानुक्रम नहीं चलता है, ना ही वंशानुगत तरीके से कोई शासक बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार चलती हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समाजवाद, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय और सामाजिक स्पर्धा। तो समाजवाद देखिए किसे कहा जाता है? समाजवाद कहा जाता है कि सबके साथ सामाजिक न्याय हो, सबके साथ सामाजिक न्याय हो। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो वो कौन सा वर्ष था जब भारत एक गणराज्य बन गया पूरी तरीके से? तो देखिए 1947, 1951, 1935 या 1950। तो इनमें से कौन सा है जिस दिन भारत बन गया था? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया है ये, इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा 1950। तो हमारा 1950 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र लागू हुआ था, और उसी दिन से भारत एक गणराज्य बन गया, ठीक है ना। तो 1950 में हुआ था लागू संविधान, और 1951 में पहला इलेक्शन हुआ था। 1935 में हमारा संविधान लागू हुआ था, अंग्रेज़ों वाला ब्रिटेन का संविधान हमारा 1935 में लागू हुआ था, और 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 1951 में पहला चुनाव हुआ था भारत के अंदर। 1950 में भारत गणराज्य बना, क्योंकि इस दिन संविधान हमारा लागू हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो देखिए केवल 1 बार या 2 बार, 3 बार या 4, कभी नहीं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो हमारी उद्देशिका है उसके अंदर केवल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। इसमें केवल संशोधन हमारा हुआ है 1 बार, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सही है इसका। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो देखिए भारत की संविधान की प्रस्तावना में, जो प्रस्तावना है उसके अंदर कब संशोधन हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका 1951, 1971, 1976 या 1984। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सही आंसर 1976। देखिए जो प्रस्तावना थी उसके अंदर पहला संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, और ये कौन सा संशोधन था? ये 42वां संशोधन था, ठीक है ना। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था, और इसी संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज हुआ था 1976 में। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? 38वां संशोधन, 40वां, 42वां या 44वां? तो देखिए इसका जो सही आंसर मैंने आपको बता दिया बिल्कुल अभी। तो इसका जो संशोधन किया गया था वो संशोधन था 42वां संशोधन था वो। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था वो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित और व्यापक और सर्वाधिक व्यापक जो है कहाँ का संविधान है? तो ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का, दक्षिण अफ्रीका का। तो देखिए इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा भारत का संविधान सबसे व्यापक संविधान है और सबसे बड़ा और लिखित संविधान है भारत का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके थोड़ा इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई गलती हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना, हम उसे सुधारेंगे।